नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दिवाली आने वाली है, सफाइयाँ चल रही होंगी और साथ ही में चल रहा है गार्डनिंग का सारा काम, क्योंकि ये महीना जो है वो गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट महीना है। इस समय हम तैयारी कर रहे हैं सर्दियों के फूल सब्जियों की, उनके बीज लगाने की, नए नए पौधे अपने गार्डन में ऐड करने की, जो पूरी सर्दी हमारे गार्डन को रंग बिरंगा फूलों से भरा रखे। तो मैं बात करने वाली हूँ आज इस सुदर्शन प्लांट की। मेरा एक सुदर्शन का प्लांट है, ये वाला प्लांट जो काफ़ी बड़ा हो गया और मैंने दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया था और वो हो गया था रूट बाउंड। और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि अगर इस तरह से हम रूट प्रोनिंग करेंगे तो 100% सक्सेसफुल रहेगा और एक भी प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा। इस वीडियो को आपने खूब प्यार दिया और इससे पहले सुदर्शन प्लांट, हाउ टू ग्रो सुदर्शन प्लांट एट होम, उसे भी आपने खूब प्यार दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। उसके बाद मैंने इस प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट किया और अचानक ही मेरा ये बड़ा गमला दोनों तरफ से क्रैक हो गया, जिसके कारण पानी इसमें रुक नहीं पा रहा था और मेरा हरा भरा प्लांट एकदम से सूख के खराब हो रहा था, पत्तियाँ पीली हुए जा रही थी। पहले मैंने सोचा किसी पार्क में लगा दूंगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैंने इसे बड़े से कंटेनर में लगाने की सोची। ये गमला मैं लेकर आई, ये काफ़ी सारे गमले में एक साथ लेकर आई थी और ये परचेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी और सस्ते रेटों में पड़ी है। ये बड़ा गमला मुझे लगभग 80 रुपये का पड़ा है। तो इस प्लांट को हम कैसे बचा सकते हैं या कैसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई परेशानी हो जाती है तो आप गमले में से अपने प्लांट को कैसे निकालेंगे और कैसे बचाएंगे। देखिए, ये जेड प्लांट की कटिंग मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके साथ शेयर की थी और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जड़ें नीचे से आ रही हैं। क्योंकि जब भी हम गीली मिट्टी के ऊपर अपनी कटिंग्स को रख देते हैं तो जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और हमारे प्लांट ज़्यादा घने और बुशी रहते हैं। तो जब भी आप कोई नई कटिंग लगाएं किसी भी प्लांट की, तो आप नीचे मिट्टी को रखकर उसके ऊपर अगर आप रख देते हैं तो आपके प्लांट्स की कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। वही नर्सरी वाला उन्हें एनवायरनमेंट मिल जाता है, जैसे नर्सरी में नीचे की तरफ रूट्स आती हैं, सेम उसे ही। वह देखिए, सुदर्शन प्लांट है, इसका बेबी प्लांट, और इसमें भी अच्छी जड़ें आ गई हैं। तो फिर से आ जाते हैं हम अपने ही टॉपिक पर कि हमें इसको कैसे निकालना है और कैसे लगाना है, मिट्टी कैसी बनानी है। तो देखिए, ये गमला जो है ये दोनों ही तरफ से टूट चुका है और कैसे बिल्कुल इसकी सीमेंट निकली जा रही है। तो बेहद ज़रूरी था इसके लिए गमले को चेंज करना। अगर इस प्लांट को 2-3 दिन और नहीं चेंज किया जाता तो मेरा प्लांट ख़राब हो सकता था, इसीलिए आज मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, गमला एकदम टूटा हुआ था, खींचते ही हाथों में आ गई है इसकी सीमेंट। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकाल लूँगी, जिससे कि हमारे प्लांट का रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस समय मेरे प्लांट की रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो। हालांकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप कैसे भी किसी भी कंडीशन में रखें, ये प्लांट कभी भी आपका मरता नहीं या ख़राब नहीं होता। लेकिन इस समय मैं इसका ज़्यादा काम बिगाड़ना नहीं चाह रही, मैं क्योंकि इसकी रूट प्रूनिंग पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ, तो मैं इसे एज इट इज़ ही बड़े गमले में बस लगाना चाहती हूँ। तो इसकी मिट्टी आपको कैसी बनानी है, मिट्टी एकदम भुरभुरी ही आपकी होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितनी जड़ें इतनी जल्दी फिर से फैल गई हैं। घर के लिए बहुत ही लकी शुभ प्लांट है, इसे गणेश जी का पौधा भी कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से भी इसकी बहुत मान्यता है। मैंने गमले में हमेशा नीचे ठीकरी या ईंट के चूरे का प्रयोग किया है, जिससे क्या होता है, नीचे से मिट्टी में मॉइस्चर भी बना रहता है और ठंडक भी बनी रहती है, जिससे जड़ें नीचे की तरफ ज़्यादा ग्रो होती हैं। अब देखिए, मिट्टी कितनी सूखी है, यानी कि नीचे तक इसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन मिट्टी जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन भी है और एकदम भुरभुरी, एकदम सॉफ्ट मिट्टी है। आप भी जब भी कोई भी प्लांट लगाएं तो नीचे 1 से 2 इंच कम से कम उसमें पत्थर के टुकड़े यानी ईंट का चूरा, पक्के वाले पत्थर नहीं डालने, ईंट का चूरा डालना है जो पानी को होल्ड करके रखता है, वो डालेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब मैंने ये जो प्लास्टिक पॉट लिया है उसके अंदर पहले कपड़ा लगा लिया है और फिर से मैं इसमें वही ईंट का चूरा, ठीकरीज वगैरह से कम 2 इंच तक मैं इसको इसमें भर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी मिट्टी को, जो कि हमारी वेल ड्रेन मिट्टी है जिसमें रेत की मात्रा अधिक है और गोबर की खाद भी मिली हुई है,
और हल्दी और फंगीसाइड भी मिला हुआ है, वही हम इसमें डालेंगे। और मैंने रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हाँ, जो थोड़ी बहुत मिट्टी साइड से निकल गई है बस उतना ही, तो इससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मैं इस हिस्से तक मिट्टी को भर लूँगी और उसके बाद इसमें प्लांट रख कर देखूँगी कि प्लांट इसमें सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे ही करना है। प्लांट को पहले रख कर देखना है कि प्लांट आपके पोट में एकदम सही से आ रहा है या उसकी मिट्टी ऊपर की तरफ जा रही है। ये अब वेट में प्लांट काफ़ी भारी हो चुका है और मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखिए प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ है, इससे क्या होगा, जड़ों को गर्मी लगेगी और नुकसान होगा। तो मुझे कुछ मिट्टी वापस से इसमें से निकालनी पड़ेगी। मैंने मिट्टी जो है वो इसमें से निकाल ली है और अब दोनों हाथों का प्रयोग करके खड़े हो चुकी हूँ और इस प्लांट को अच्छे से मैंने इसमें लगाया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो ऑलरेडी रूट बॉल भारी था। प्लांट को हमेशा सेंटर में ही लगाएं जिससे वो देखने में भी सुंदर लगे और चारों तरफ से उसकी बराबर ग्रोथ हो। अब इसमें हम इसको सेट करने के बाद चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरह भर देंगे। मिट्टी के अंदर हल्दी या फंगीसाइड का प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास नीम खली है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस ना लगे। देखिए पानी नीचे की तरफ ना मिल पाने के कारण इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ आ गई, क्योंकि पानी सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहता था इसीलिए। तो जब भी आपके प्लांट की भी ऐसी कंडीशन हो जाए आप ज़रूर से उसका गमला चेंज करें। अब मैंने चारों तरफ से इसमें मिट्टी को ऐड कर दिया है और हम किसी भी औजार की सहायता से मिट्टी को इसके अंदर तक पहुंचाएंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बबल्स ना रहे, क्योंकि पानी जब हम डालेंगे तो पानी फिर ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा बबल्स के कारण, या जो इसके अंदर हवा भरी हुई है उसके कारण, और हमारा प्लांट जो है वो सड़ सकता है। तो हम इसे डैब डैब भी करेंगे और उसके बाद हम देंगे इसमें अच्छी मात्रा में सही से पानी। देखिए मैं औजार की सहायता से मिट्टी को दबा रही हूँ, इससे सारा एरिएशन बबल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएगा। और जब भी पानी देंगे पानी एकदम आराम से नीचे तक जाएगा, पानी ऊपर सतह पर खड़ा नहीं रहेगा। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी प्लांट को लगाने के बाद आपको इसकी मिट्टी को डैब डैब ज़रूर करना है, गमले को ज़रूर से इतना हिलाना है कि उसमें हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाए। अब जो भी इसमें पत्तियां खराब हो चुकी हैं या इसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे मैं निकाल दूंगी, ताकि प्लांट जो है अपना ध्यान इन पत्तियों पर ना लगाकर जड़ों को विकसित करने में लगाए। एक्स्ट्रा पत्तियां हटा देने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और जल्दी होती है, क्योंकि ये पीली पत्तियां फिर से हरी नहीं हो सकती, इसीलिए इनका हटाना ज़रूरी है। नहीं तो यही पत्तियां प्लांट से एनर्जी लेती रहेंगी। क्या आपके पास ये प्लांट है? अगर हाँ तो भी बताइएगा, अगर नहीं है तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब एक बार पानी देने के बाद इसे अच्छी तरह इतना पानी दे देना है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर हो जाए। उसके बाद हम दोबारा पानी इसे तभी देंगे जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाएगी। जब भी किसी प्लांट की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे 1 हफ्ते तक छायादार जगह पे रखना होता है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना होता। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट धूप में रखने से हमारा प्लांट खराब हो सकता है। अब शाम ज़्यादा हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए अंधेरा हो चुका है और चंदा मामा भी आ चुके हैं। नाइट व्यू हल्का हल्का उजाला है गायब हो रहा है और अंधेरा जो है वो फैल रहा है, लेकिन रात के बाद सुबह जरूर होती है। ये है अगले दिन की सुबह का दृश्य और देखिए हमारा प्लांट रात भर में ही स्टेबल हो गया है और एकदम स्वस्थ है। अगर प्लांट को कोई नुकसान होता तो इसकी पत्तियां मुरझा सकती थीं। अब मैं इसे छाया वाली जगह पर रख दूंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।